एक जेन्युइन ख्याल है जो मुझे हर किसी चीज़ से ज़्यादा डराती है एंड वो है कि शायद मैं अपने लाइफ को वेस्ट कर चुका। शायद जब मैं 70-80 साल बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, अपने डेथ बेड पर रहूँगा, मैं मरने के कगार पर रहूँगा और मैं जब अपने लाइफ को पीछे मुड़कर देखूँगा एंड ऑल आई कुड सी विल बी कि मैंने अपने लाइफ को वेस्ट कर दिया। शायद वो नहीं कि मैं अमीर नहीं बन पाया, मैं अपने लाइफ को अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं जी पाया, या फिर मैं अनसक्सेसफुल रह गया। मुझे बस ये फीलिंग रहेगी कि मैंने अपनी लाइफ को वेस्ट कर दिया एंड दैट वुड बी द मोस्ट अनसेटलिंग एंड क्रीपी फीलिंग एवर। अगर तुम इस चीज़ को डीपली समझोगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई थिंक यू वुड अंडरस्टैंड कि इमेजिन करो तुम अभी, अगर तुम्हें ये चीज़ हिट होती है कि शायद मैं अपने लाइफ को बर्बाद कर रहा हूँ, तुम मैक्स टू मैक्स तुम क्या करोगे? तुम एक दो दिन के लिए मोटिवेटेड हो जाओगे, तुम एक दो दिन के लिए शायद अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ोगे, या फिर अपने ड्रीम्स को कम्प्लीटली अबैंडन कर दोगे करके तुम जो तुम्हारे मम्मी पापा कहते हैं, या फिर जो जनरली लोग करते हैं, पढ़ाई करनी है फिर जॉब करनी है फिर शादी करनी है, तो उस टाइम पे चली जाओगे। अगर तुम्हें पे नहीं जाना, इमेजिन तुम चले भी गए, इमेजिन तुमने मम्मी पापा के बात सुने, सुनकर तुमने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छा ही जॉब किया, नौकरी किया, करने के बाद भी जब तुम 17 साल बाद अपने टिप पे प्रिपेयर पड़े रहोगे, तब तुम मरने की कगार पर रहोगे और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगेगा कि तुमने अपने लाइफ को जिया? क्या तुमने अपनी लाइफ को खुद के लिए जिया, या फिर तुमने अपने लाइफ को बस दूसरों के लिए जिया क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा ने और सोसाइटी में तुम्हें बोला कि ये करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा? और अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें ऐसा एक फीलिंग अभी भी होता होगा, एक अनसर्टेनिटी की फीलिंग तुम्हें अभी भी हमेशा रहेगी कि शायद मेरा जो ड्रीम है वो कभी मैं हासिल ही नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं जो सोच रहा हूँ वो कभी होगा ही नहीं। इमेजिन तुम्हें एक बड़ा सा सिंगर बनना है, बड़ा सा आर्टिस्ट बनना है, तो तुम क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे करके अपने गाने रिलीज करना चाहोगे, बड़े बड़े गाने बनाओगे बाला के जैसे, बड़े बड़े क्रिएटर्स के जैसे, बड़े बड़े सिंगर्स के जैसे, पर तुम्हारे अंदर हमेशा एक डर बैठा रहेगा कि व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ मैं अपने ड्रीम्स को अचीव ही नहीं कर पाऊँ। एंड इन माई ओपिनियन दैट्स कम्प्लीटली ओके। कोई भी किसी भी काम को लेकर 100% श्योर नहीं है। एक तुम एक इसका उल्टा सिनेरियो इमेजिन करो कि एक बंदा है जिसका ड्रीम है एक अच्छी नौकरी करना, पर वो ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुआ है जहाँ पर उसको आर्ट ही परस्यू करना पड़ता है, बट उसे आर्ट पसंद नहीं है, पर उसे तो पढ़ाई करके एक अच्छा नौकरी करनी है। इमा मतलब तुमसे बिल्कुल उल्टा उसका सिचुएशन है, उसके लिए भी वही सेम है, उसके लिए वो सर्टेन नहीं है कि वो अच्छी जॉब करेगा या फिर नहीं, या फिर वो अपने मम्मी पापा की बात सुनकर आर्ट में ही जाएगा। एंड ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर आई थिंक कि तुम जिससे गुजर रहे हो दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अपने लाइफ को वेस्ट कर रहे हो एंड स्टिल तुम कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हो डेली, तुम अपने पैशन, अपने ड्रीम के तरफ अगर तुम बढ़ रहे हो, अगर तुम एक्चुअली में सीरियस हो उस चीज़ को लेकर, तो ये फीलिंग होना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है कि तुम अपने लाइफ को वेस्ट कर दोगे, तुम अपनी लाइफ को कभी फुल्ली जी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम फेल हो जाओगे, शायद तुम इस चीज़ को कभी कर ही नहीं पाओगे, बस एंडिंग में क्या बची कि रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट। क्यों? क्योंकि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। अब भी जब मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, मैं बाकी चीज़ों को परस्यू ही नहीं कर पाऊंगा। इमेजिन तुम्हें तुम्हें ये ख्याल आ रहा है कि अगर मैं 25-26 साल तक अपने म्यूज़िक को परस्यू करता हूँ और फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, तो मेरा तो जॉब करने का उम्र निकल गया, पढ़ाई करने की उम्र निकल गई। अब मैं क्या करूँगा? छोटा-मोटा कोई बिज़नेस खोल लूँगा एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ एवरीथिंग। बट आज मैं तुम्हें इन सब होपलेस चीज़ों के लिए मैं इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ तुम्हें होप देने के लिए कि इट इज़ कंप्लीटली नॉर्मल कि तुम्हें ये फीलिंग्स तुम्हें आए कि यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, बट आई थिंक यू आर नॉट। अगर तुम इस वीडियो तक पहुँच रहे हो, अगर तुम्हें ये चीज़ थोड़ी भी समझ आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि तुम्हें आई थिंक यू आर लिटरली इन द करेक्ट पाथ। मुझे लगता है कि तुम सही चीज़ें कर रहे हो एंड इसीलिए तुम ये फीलिंग आ रही है कि तुम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो। पर
अगर तुम उस बात पर हो जहाँ पर तुम कुछ भी प्रोडक्टिव एक्चुअली में नहीं कर रहे हो, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर लोग प्रोडक्टिविटी करते भी है, उसके बाद भी उनको एक छोटी-सी फीलिंग रह जाती है कि मैं कुछ कमी है मेरे में, मैं अपनी चीज़ों को मैं ढंग से शायद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। इस चीज़ का साइड करके अगर तुम खुद की सिचुएशन को देखते हो, अगर तुम इस सिचुएशन पर हो जहाँ पर तुम बस दिन में फ़ोन देखते रहते हो, कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते हो, अगर तुम्हें कोई अगर तुम्हारा ड्रीम है फुटबॉलर बनना एंड तुम बस होप करते हो कि काश मैं फुटबॉलर बन जाता, काश मेरा मेरा नेचुरली बॉर्न टैलेंट होता फुटबॉलर बनने का, या फिर मैं एक अच्छे अकेडमी में रहता है, एक अच्छे स्कूल में रहता है जहाँ पर मुझे फुटबॉल डेली सिखाया जाता है, तो आई थिंक वो तुम्हारा ड्रीम नहीं, वो तुम्हारा विश है कि आई विश टू बी अ फुटबॉलर, आई विश टू बी अ सिंगर, आई विश टू बी अ यूट्यूबर। बट अगर वो तुम्हारा ड्रीम है तो उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। एंड काम करते वक्त बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पर तुम्हें लगेगा कि क्या मैं सच में इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। मुझे भी आज ये चीज़ फील हो रही थी कि क्या यूट्यूब मेरे लिए एक्चुअली में वर्कआउट करेगा। लाइक मुझे व्यूज़ भी नहीं आते उतने 20, 30, 40, 50 एंड आई थिंक बस 1 महीना ही हुआ है इसीलिए। बहुत सारे किलिंग्स काम करती है। बहुत सारे मैं यूट्यूबर्स को देखता हूँ जो 1 वीडियो, 2 वीडियो में ही वो लोग वायरल चले जाए। 100 के सब्स हो जाते हैं बस उनके 10-20 वीडियोज़ में एंड आई वाज़ लाइक शायद मैं इनकी तरह कभी भी नहीं बन पाऊँगा। मैं उनकी तरह मुझे बनना भी नहीं है। मैं खुद की तरह बनूँगा। मुझे 1 साल लगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लग जाए बट आई वुड मेक दिस थिंग वर्क आउट। क्योंकि मुझे ये चीज़ एक्चुअली में जेन्युइनली करना है। एंड अगर इन सब चीज़ों को छोड़ो तो मैं एक चीज़ तुम्हें अपने रूम के अंदर बैठना है, बैठ के बस ये चीज़ सोच लिए कि जो चीज़ के ऊपर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, अगर ये चीज़ काम करती है, क्या मैं हैप्पी रहूँगा इसको अपने एंटायर लाइफ को लेकर? क्या मैं इस चीज़ को लेकर खुश रहूँगा कि हाँ, मैंने अच्छा पाथ चूज़ किया, मैं सक्सेसफुल हो, ना हो, इस जर्नी को मैं एन्जॉय करूँगा। फ़ेल हो, ना हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जितनी भी हाइट्स अचीव करूँ, वो 10 स्टेप्स हो, 20 स्टेप्स हो, 40 स्टेप्स हो, अगर मैं 100 स्टेप्स तक पहुँच भी नहीं पाया, कुछ तो अचीव करूँगा, विल आई बी हैप्पी? अगर तुम बस पैसों के लिए ये सब कर रहे हो अपने ड्रीम्स को, आई थिंक ब्रदर तुम ये कभी कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारे अंदर एक रियल पैशन होना चाहिए वीडियोज़ बनाने का, या फिर मैं जिसे कहता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैं जिसे कहता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड होने का। अगर तुम्हारे अंदर ये पैशन है ही नहीं तो आई डोंट थिंक यू कैन अचीव दिस। आई थिंक यू शुड गो बैक टू योर नॉर्मल लाइफ दिस रोडी के अंदर। एंड दैट इज इट। आई थिंक दिस वीडियो इज इन दैट इज इट। आई गेस दिस वीडियो डजंट मेक एनी सेंस। ये बस एक ट्रायल वीडियो है। मैं कल से अच्छे अच्छे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। आज मेरा तबीयत बहुत ख़राब है एंड बहुत सारे एक्सक्यूजेस मैंने ऑलरेडी दे दिए, तो यप मैं कल से अच्छी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। बाय बाय।